बेटा आज का हमारा चैप्टर है द एनिमी। पर्लेस बक हैज रिटन दिस चैप्टर। वॉर से रिलेटेड चैप्टर है। अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है एक वॉश ऑफ होके जापान पहुंच जाता है, जापानीज कोस्ट की तरफ पहुंचता है। और ये स्टोरी बेसिकली एक डॉक्टर की स्टोरी है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सडाओ होकी, HOKI। दिस मैन is no less patriot than any other, but the point is this: he is more human than others. तो स्टार्टिंग जो चैप्टर की हो रही है, इट्स अबाउट द हिस्ट्री। जैसे फ्लैशबैक में चले जाते हैं, इसी तरह से डॉक्टर सडाओ होकी जो है एक फ्लैशबैक में जा रहा है। हिज हाउस इज एट द कोस्टल पार्ट ऑफ जापान, जहां वो बचपन में बेसिकली खेला करता था। और एक स्टोन के ऊपर हाउस बना हुआ है, पीछे बैक साइड में बीच है बिल्कुल। और जब वो छोटा हुआ करता था तो वहां पे पाइन के ट्रीज थे, उन पाइन के ट्रीज पे कभी बेयरफुट चला करता। साउथ सी में लोग दिखाई देते थे अक्सर, वहां पे कोकोनट के ट्रीज होते थे। सडाओ के फादर जो थे ना, बेसिकली उसको आइसलैंड पे ले जाते थे, सीज की तरफ ले जाते थे। और अक्सर जो है ना, ये बच्चा जो है वो क्या पूछता था, इस पे एक ही क्वेश्चन पुट अप करता था। कहता ये फादर समझाते थे कि ये जो आइसलैंड है ना, ये जापान के फ्यूचर के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। और एज ए चाइल्ड सडाओ एक ही क्वेश्चन पुट अप करता था, कह रहा भाई वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम। स्टेपिंग स्टोन है तो कहाँ पे पहुंचेगा फ्यूचर, कहाँ पहुंचेंगे हम, वो पूछता था। तो हमेशा फादर कहते थे हु नोज, कहता है ये तो लिमिट तो कोई है ही नहीं फ्यूचर की। और फ्यूचर अगर हम देखें, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस। कहाँ पहुंचना है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जापान आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कल तक 3rd था, आज 4th हो गया। जापान को ओवरटेक कर गया जर्मनी। ठीक है, आज की ये लेटेस्ट इन्फो है, आपकी इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए काम आएगी। करंट अफेयर्स बिजनेस में ये काम आता है। अब डॉक्टर सडाओ होकी का माइंड जो है ना, हमेशा फादर की बात पे रहता। फादर कभी जोक नहीं करते थे, कभी प्ले नहीं करते थे। उनका एक ही एम था, वो क्या था, डॉक्टर सडाओ होकी को एक अच्छा सडाओ को एक अच्छा डॉक्टर बनाना। For that he sent him to America at the age of 22. उसको अमेरिका भेजते। और फादर की डेथ से पहले सडाओ ना केवल एक अच्छा डॉक्टर बनाया, बल्कि एक साइंटिस्ट भी रहा, जिसने डिस्कवरी की हाउ टू क्लियर द वुंड्स। अब खास बात क्या रही, जापान आया, जापान के अंदर जो जर्नल था ना, ओल्ड जर्नल, बेसिकली ही ट्रस्ट हिम द मोस्ट। और ही हैड नेवर बीन सेंट अलॉन्ग विद द ट्रूप्स। जापान अमेरिका की वार में कभी ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा, बिकॉज ही ओनली ट्रस्टेड डॉक्टर सडाओ। एक पार्ट हमारा ये खत्म होता है। अब यहां पर वो बताता है कि भाई टुडे, आज जब वो खड़ा हुआ है, ओशन से क्लाउड्स निकल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड सी वार्म थी पिछले कुछ दिनों से। वार्म होने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में कोल्ड वेव के साथ साथ फॉग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। धीरे धीरे फॉग बढ़ रहा था। ही वॉज लुकिंग, ये क्रीप करता हुआ बीच से होता हुआ फॉग जो है उसके घर के पास आ रहा था। एंड ही वॉज सॉरी, वहाँ खड़ा हुआ है। एंड ही वॉज जस्ट थिंकिंग दैट ही शुड गो बैक टू हिज रूम। और रूम में उसकी वाइफ है हाना, और उसके 2 बच्चे हैं, उनके पास जाना चाहता है। बट एज ही वॉज जस्ट थिंकिंग, तभी बैक डोर ओपन होता है। उसकी वाइफ जो है ट्रेडिशनल जापानीज क्लॉथ्स पहने हुए, एक हेरोई इज अ काइंड ऑफ गाउन काइंड ऑफ थिंग, किमोनो होता है एक तरह का, वो पहन के आती है। और उसके बाद जो है वो आके उसके, ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस, तो शी पुट हर चिन ओवर हर आर्म। ठीक है, और ही वॉज जस्ट थिंकिंग। अब उसको याद आता है हाना। वेयर डिड ही मीट हाना, कहाँ मिला हाना से? अमेरिका में पढ़ रहा था। फर्स्ट टाइम हाना को मिलता है अमेरिकन प्रोफेसर के यहाँ, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट फॉल इन लव ऑन सीइंग हर, बट he make it confirm that whether she is from pure Japanese race or not। सबसे पहले क्लियर किया वो जापानीज है या नहीं है।
ठीक है, अदरवाइज फादर वुड नॉट एक्सेप्ट हर। अब अमेरिका का जो प्रोफेसर था उसकी वाइफ जो थे वो बड़े काइंड थे, बड़े एंशियस थे, फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने घर रखते थे। प्रॉब्लम लेकिन एक थी, स्टूडेंट्स हमेशा बोर होते थे, उनकी काइंडनेस को एक्सेप्ट तो करते थे, बट एक प्रॉब्लम थी उनकी वाइफ। शी इज़ वेरी वॉल्यूएबल, बहुत बातें करती थी, और खाना भी टेस्टी नहीं था जापानीज लोगों के अकॉर्डिंग, बट स्टिल उस दिन डॉक्टर सडाओ वहाँ पे जाते हैं और उसको एक न्यू स्टूडेंट के रूप में कौन मिलता है, हाना मिल जाती है। अब कहता है देयर ही फाउंड हाना ए न्यू स्टूडेंट। अब यहां पे वो खड़े हुए हैं, ही इज स्टैंडिंग एंड ही वाज फीलिंग द प्लेजर ऑफ हर कंपेनियनशिप विद हर। मैरिज होती है, मैरिज भी आकर के बिल्कुल जापानीज ट्रेडिशनल स्टाइल में करते हैं, फादर की परमिशन से, ऑर्थोडॉक्स वे में, बिल्कुल जापानीज ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैरिज होती है। ठीक है, ऑल्दो दे हैव डिसाइडेड एवरीथिंग बिफोर हैंड, आने से पहले सब कुछ डिसाइड कर रखा था, बट फिर भी वो ओल्ड मैन की परमिशन लेके ही सारा काम करते हैं। एंड शी वॉज हैप्पी, बोथ वर लिविंग हैप्पीली। अब देखिए अभी इस मोमेंट पे एक चेंज आता है। दे वर लुकिंग एट द बीच, तभी वहां पे जो है ना दिखाई देता है कि एक आदमी जो है ना, एक आदमी भी क्या, बेसिकली एक तरह से डिस्टेंस काफी था, तो इट वॉज जस्ट ए शैडो काइंड ऑफ थिंग बाहर निकलती हुई दिखाई देती है सी से। आप इमेज देख सकते हैं, आपकी बुक में दिखाई दे रही है, और वो स्ट्रैगर करती है कुछ स्टेप्स, उसके बाद जो है मिस्ट के अंदर वो दिखाई देता है, उसके आर्म्स उसके हेड के आ गया एंड इट लाई डाउन। अब हाना एकदम से कहती है हु इज ही। अब बेसिकली नियर बाई ना बहुत सारे फिशिंग विलेजेस थे, नियर बाई बहुत सारे फिशिंग विलेजेस थे, और ये फिशिंग विलेजेस में से फिशरमैन जाते रहते थे, तो ही वाज थिंकिंग कि नियर बाय कोई फिशरमैन की बोट ओवर टर्न हो गई होगी, या फिर ये हो सकता है कोई स्टोन से हिट कर गई होगी। एंड समुद्र की एक खास बात होती है, समुद्र से हर चीज किनारे पे जरूर आती है। एंड ही थॉट दैट ही माइट हैव कम, वॉश डाउन होकर के आ गया होगा। तो व्हाट दे डिड, बोथ ऑफ देम स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स इट, उस तरफ डायरेक्शन की तरफ जाना चालू कर देते हैं दोनों। ठीक है, अब दे रैन एंड अच्छी खासी डिस्टेंस क्रॉस करके वो वहां पहुंचते हैं, जाके देखते हैं। व्हेन ही सिट डाउन एंड लुक एट द, उस पे सैंड में गिरा हुआ और एक तरफ से रेड ब्लड जो है वो निकल रहा है, सैंड को सोक कर रहा है। कहता है ये तो वुंडेड है। कहता है व्हाट इज इट। सडनली ही लुक्ड एट हिज फेस, देखता है ही वाज ए वाइट मैन। उसकी एक कैप जो है ना साइड में गिरी हुई है, गारमेंट्स बिल्कुल रैग्ड थे, फटे हुए से। हाना एकदम से देखती है, ही इज अ वाइट मैन, शी विस्पर्ड, धीरे से बोलती है। व्हेन दे लुक अराउंड, बीच पे कोई भी नहीं था, क्योंकि टाइम लेट का हो चुका था, बीच कॉम्बर्स भी जा चुके थे, फिशरमैन तो दूर की बात। अब सडाओ को सडनली एकदम से दिखाई देता है उसका फेस, देखता है यंग है, टॉर्चर्ड फेस है, येलो बियर्ड है, रफ और येलो बियर्ड है, बेसिकली अनकॉन्शियस सा हुआ है, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सडाओ देखता है, वुंड को एग्जामिन करता है, उसको सिंपल दिखाई देता है कि वुंड जो है ना बेसिकली एक बुलेट का वुंड है, विच वॉज रीओपन्ड व्हेन ही स्ट्रक विद ए रॉक। क्योंकि बुलेट का जो वुंड होता है ना वहां पे ब्लैकिश हो जाता है, तो उसको दिखाई दे जाता है, एंड इट हैज रीओपन। कहता है ब्लीडिंग कर रहा है बहुत ज्यादा। अब कहता है व्हाट ही डिड, वहां से सी मॉस उठाता है, मॉस काई को, पुट इट टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को तो वो रोक देता है। कहता है अब चेक करता है उसको कि ये सुपरफिशियल ब्लीडिंग थी, ज्यादा होती जा रही थी। कहता है अब व्हाट शुड वी डू विद हिम, द पॉइंट इज व्हाट शुड वी डू विद हिम, इसके साथ हम करें क्या। अब दे वर ऑल लुकिंग अराउंड, कुछ नहीं है, ब्लड ज्यादा गिर गया है, और कहता है इस वाइट मैन को अगर हम शेल्टर देंगे तो इट इज ए काइंड ऑफ, एक तरह से प्रिजनर ऑफ वार को आप रख रहे हो तो देशद्रोह कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ वो कहता है व्हाट इज ही, है क्या, पहले ये देखो। तो व्हाट ही डिड, वो जो कैप पड़ी हुई होती है, कैप को उठाता है, उस पर लिखा होता है यूएस नेवी, यूएस नेवी। ठीक है, अब
एकदम से वो, दैट मीन्स वार चल रहा है अमेरिका और जापान का, ही इज प्रिजनर ऑफ वार और एस्केप कर गया है वो। कहता है यस। तो कहता है क्या किया जाए? कहता है इसको वापस पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर सडाओ कहता है, कह रहा हाँ ये सही है, गुड, कम। कहता है आर वी एबल टू पुल हिम, क्या हम कर पाएंगे ऐसा? कह रहा है इफ आई एम आर यू, कहता है मैं अगर कर दूंगा तो तुम? कहता है डॉक्टर सडाओ हेजिटेंट था बेसिक। कहता है बड़ी स्ट्रेंज बात है, ध्यान से समझना। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, इफ दिस मैन वर इन होल, याद रखना ये पार्ट, if this man were in whole, I would turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. He is my enemy. All Americans are my enemy. And he is the only common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded and he stopped. अब बड़ा सिंपल सा है। As I told you in the beginning, he was more human than others. डॉक्टर की ड्यूटी तो उसके साथ थी, लेकिन यहाँ ह्यूमैनिटी भी थी उसके अंदर एक। तो कहता है भाई अगर ये सही होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो इसे सीधे सीधे अंदर करवा देता, जेल करवा देता, बट द प्रॉब्लम इज वुंडेड। तो हाना कहती है यानी तुम भी इसे वापस नहीं फेंक सकते, द ओनली थिंग इज हम इसे घर ले चलते हैं। सडाओ के मुंह से एकदम से निकलता है, सर्वेंट है घर पे, वो क्या कहेंगे? कहता है हम उनको बताएंगे कि हम इसका, हमारी इंटेंशन सिंपल है, हम इसे पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, बस इसकी तबीयत सही हो जाए, इसके बाद एज सून एज ही इज ओवर गुड, ही इज ओके, वी विल सेंड इट टू द पुलिस। कहता सडनली ओके, एंड दे बोथ एग्रीड। लिफ्ट करते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, बॉडी में फ्लैश तो था ही नहीं बचा हुआ, ठीक है, बिल्कुल स्किन और हड्डियां ही हड्डियां थी। ऑफ स्टाफ था, कई दिन से शायद खाना आना भी नहीं खाया होगा, और फेदर्स और स्केलेटन के अलावा उसके शरीर में कुछ नहीं बता। उसे लेके आते हैं, बैक पोर्शन से एंटर करते हैं। सबसे पहले एंटर करके कहाँ लेके आते हैं? सडाओ के फादर वाले रूम में। फादर का रूम क्या था? बेसिकली ओल्ड ट्रेडिशनल स्टाइल का रूम था। उसमें एक बेड भी नहीं था, कोई चेयर भी नहीं थी, बिल्कुल पुराने तरीके, जो जापानीज स्टाइल का रूम है उसी तरीके का। उसको एक टेबल के ऊपर उसे रखते हैं, जापानीज ओल्ड टेबल थी। कहता है वो अंदर से एक क्विल्ट निकालने को होती है, क्विल्ट, लेकिन वो लिनन का था, वो गंदा होने का डर था, सिल्कन लग रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा सा। तो शी वॉज हेजिटेंट। कहता है बेसिकली डॉक्टर सडाओ जो है उसको चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। कहते हैं ही इज सो डर्टी, पहले तो इसको वॉश करना पड़ेगा। कहते हैं एक काम करो, आप जाकर के वाटर एंड बकेट ले आइए। वो अपनी वाइफ को बोलता है। कहते हैं नो आई वॉन्ट लेट यू टच, मैं एक काम करती हूँ, मैं यूमी को बुला के लेके आती हूँ, आप बाकी सर्वेंट्स को बोलो, उनको इन्फॉर्म कर दो। कहता है और बिसाइड्स दिस, अब डॉक्टर सडाओ जो है ना, उसकी जब पल्स देखता है तो पल्स बहुत लो थी। कहता है अगर इसको ऑपरेट नहीं किया तो ये मर जाएगा। हमने इसको ऑपरेट नहीं किया तो वो मर जाएगा। कि ही वॉज यंग, परहैप्स हो सकता है 25 का हो। यू मीन डाई फ्रॉम ऑपरेशन? क्या मरना तो वैसे भी है, बट क्या ऑपरेशन से? हाना वो पूछती है यस। अब हाना को इस चीज में बड़ा डाउट था कि ये ऑपरेशन करें और कोई मर जाए, इतना आसान नहीं है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन, फॉरन करना पड़ेगा। फर्स्ट इसको वॉश करना बड़ा जरूरी है, वॉशिंग इज मस्ट, पहला पॉइंट ये है। कहता है अब जो है, कहता है देन हियर, ये मेरा एक एनिमी है, मिनेंस है, लिविंग हो या डेड हो। स्टिल ही वॉज क्लियर, इवन दो ही वॉज गोइंग टू ट्रीट हिम, बट स्टिल उसके माइंड में एक पॉइंट क्लियर है कि वो एनिमी है, मिनेंस है, लिविंग हो या डेड हो। ये लाइन उसके किसने बोली हुई है? ये लाइन बेसिकली बोली हुई है हाना ने, ठीक है। दैट इज वॉट शी वॉज थिंकिंग। अब नाउ वो निकलती है, नर्सरी की तरफ जाती है, यूमी को कॉल करती है। बच्चे जो है उसकी आवाज सुन लेते हैं। बेबी बेसिकली छोटा था, 3 मंथ ओल्ड था, काली, उसके सॉफ्ट ब्लैक हेयर थे। उसको शी किस्ड हर हेड बेसिकली, एंड यूमी से कहती है प्लीज कम विद मी। वो कहती है मैं इस बच्चे को एक बार बेड पे लिटा दूं, ही इज ऑलमोस्ट रेडी। नर्सरी के रूम में लेके जाती है और उसको जमीन पे जो क्विल्ट पड़े है उस पर लिटा देते हैं। कहता है बेबी को बीच में लिटा के आ जाती है। आना उसको बेसिकली क्विकली सॉफ्टली किचन में जाती है। अब उधर जब वो दे वर मूविंग टूवर्ड्स दैट रूम,
दो सर्वेंट्स जो थे वो मिलते हैं। सर्वेंट्स क्या कहते हैं, कहते हैं दे वर फ्राइटेड, घबराए हुए थे बेसिकली। बेटा इसको घबराए हुए थे वो लोग। अब देखिए सर्वेंट्स की बात कर रहे थे हम, सर्वेंट दो थे बेसिकली, ठीक है। एक गार्डनर था जो फादर के टाइम का था सडाओ के, और एक कुक था, ठीक है, कुक लेडी थी। और अब बेसिकली वो सर्वेंट जब रुकते हैं तो ओल्ड गार्डनर जो है आता है, जिसके लिप्स पे कुछ हेयर थे, बस छोटे छोटे से 2-4, जापानीज जनरली ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। और मास्टर जो है ना वो व्हाइट मैन को सही कर रहा है, ब्लंटली सीधे सीधे बोलता है व्हाइट मैन जो है उसे मरना चाहिए। रीजन वो बताता है, कहता है पहले उसको गोली लगती है, दूसरा उसको समुद्र में जाता है, समुद्र से वुंडेड होता है, रॉक से वुंडेड होता है। अगर मास्टर ने सही कर दिया उसको तो बंदूक और सी दोनों से रिवेंज लेंगे। दे हैव देयर ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ठीक है ना। और सडाओ हाना एकदम से घबरा जाती है। अब कहती है डोंट वरी, मैं आपका मैसेज जो है मास्टर को दे दूंगी, आई विल टेल हिम। अब ही वॉज अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन। अब पहुंचती है, सडाओ अभी तक नहीं आया था, यूमी को बोलती है डू वन थिंग, ये वुडन बास्केट लो और टॉवल लो और इसको वॉश करो। अब यूमी सीधे सीधे कहती है नो, आई एम नॉट गोइंग टू वॉश ए वाइट मैन, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। कहते अब एकदम से उसे गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ी हुई थी, घबराई तो हुई थी, है ना। जोर से शाउट करती है एकदम से, यू विल डू व्हाट योर मास्टर्स कमांड यू, यू विल डू व्हाट योर मास्टर्स कमांड यू। बट और एकदम से, लेकिन जब यूमी उसकी तरफ देखती है तो हाना जो है बड़ा अनरीजनेबली एक डर आ जाता है उसके मन के अंदर। कहता पता नहीं होगा क्या। वेरी वेल, कहता डिग्निटी के साथ, कहता यू अंडरस्टैंड कुछ नहीं है, हम तो इसको बस सही करने लाए हैं, उसके बाद इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। पैसिफाई करती है, समझाने की कोशिश करती है, बट खुद डरी हुई है बेसिकली। कहते नो आई हैव नथिंग टू डू, आपको जो करना करो, मैं बहुत गरीब हूँ। यूमी कहती है, कहता है आई एम वेरी पुअर और प्लीज मेरे को इस सब बिजनेस में बीच में मत लेके आओ। कहती है ठीक है तुम जाओ, फिर जाके अपना काम करो, रिटर्न टू योर वर्क। अब वो अकेली रह जाती है रूम के अंदर। अब बेसिकली पॉइंट क्या था, डर तो उसको भी था, अकेले तो वो भी नहीं रहना चाहती थी, बट अपनी सुपीरियरिटी शो करने के चक्कर में बीइंग ए मास्टर वो दिखाना चाहती है। स्टूपिड यूमी है क्या, डेड मैन है, पड़ा हुआ है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है। एंड शी स्टार्टेड ओपनिंग हर अपर एंड शी स्टार्टेड क्लीनिंग हिम। अब वो जब कर रही होती है तो उसकी बॉय की टेक्सचर देखती है, स्किन की रफ होता है, एक्सपोजर, धूप ऊप लगी होगी, पानी में रहा होगा, ठीक है, फाइन टेक्सचर था बॉडी का, स्टिल ब्लॉन्ड, बिल्कुल बच्चे के जैसे अभी लग रहा था वो। एंड शी वाज थिंकिंग थॉट्स। तभी अचानक उसको याद आता है वेयर इज सडाओ। As soon as she was about to give a call to Sadao, Sadao enters the room और यहाँ पे he was ready with his surgeon's dress. सर्जन का कोट पहने हुआ था। क्या that means you have decided to operate? वो कहती है डॉक्टर सडाओ, कहता है यस। और इसके बाद सीधे एक ही काम होता है, कहता है स्ट्राइस टॉवल लेके आओ, टिकोमो जो वहाँ एक टेबल काइंड ऑफ थिंग है उसके ऊपर रखता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ओपन करके उस पर रखता है, फेच टॉवल्स बोल करके उसे मंगाता है। उसके बाद जो है अब डॉक्टर सडाओ सबसे पहले उसको चेक करना शुरू करता है वुंड को, और यहाँ वो उसको जो पैकिंग लगाई थी मॉस की उसको रिमूव करता है। इधर हाना जो है वो जाती है बाहर, फटाफट से मैट्स लेके आती है, लेकिन उससे पहले ऑलरेडी नीचे का कारपेट खराब हो चुका होता है। कहता है डॉक्टर सडाओ हैज स्टार्टेड हिज जॉब। कहता है वो बताती है कि मैंने खुद इसको वॉश किया है, उसने मना कर दिया था यूमी ने इसको वॉश करने से। कहता है ओके। कहता है डिड यू वॉश, क्या यस, ठीक है। उसके बाद जो है ही स्टार्टेड हिज वर्क। कहता है एक काम करना है, यू हैव टू प्ले ए रोल, ध्यान से समझना, यू हैव टू प्ले ए रोल। क्या रोल प्ले करना है, तुम्हें एनेस्थेटिक देना है इसको। कहते हैं लेकिन मैंने आज तक नहीं दिया, आई डोंट नो हाउ टू गिव इट। कहता बड़ा सिंपल होता है, जस्ट पुट द नॉस्ट्रल्स पे इसके कॉटन को सैचुरेट करके रखना, एंड जब बहुत ज़्यादा अनईजी फील करने लगे तो उसको हटा देना। नाउ ही स्टार्टेड हिज जॉब। चेक करता है बुलेट इज स्टिल देयर, अंदर है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा होता है उसको इस काम को करना। नाउ ही वंडर डीप, बिल्कुल अंदर तक उसको जख्म हुआ है, बुलेट को टच कर रहा है, फील कर रहा है। ब्लीडिंग जो है अब सुपरफिशियल नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट ऑलरेडी, ब्लड उसका बहुत खत्म हो चुका है।
एट दिस मोमेंट एकदम हाना चौक, कहता है हर कोई ऑपरेशन देख नहीं सकता, कुछ लोग तो ब्लड भी नहीं देख पाते, हाल इतना खराब हो जाता है। एंड वो सीधे मुंह पे हाथ रखती है और मुंह पे हाथ रख के रूम से बाहर हो जाती है। बट डॉक्टर सडाव वॉज नॉट इन कंडीशन टू कंसोल हर, क्योंकि उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कहता अगर मैं अब छोड़ के गया तो ही विल डाई। सो ही कंटिन्यूड विद हिज वर्क। थोड़ी देर में वो वापस आती है, उसके स्टमक एम्प्टी हो चुकी थी, शी इज बैक, बट हर डिस्ट्रेस, हर इनेबिलिटी, यहाँ पे इम्पेशेंट हो रही थी, इरिटेबल थी, बट स्टिल क्योंकि वो बंदा उसके नाइफ के नीचे था, ऑपरेशन चल रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा। क्या दिस मैन कहता नो रीजन, ध्यान से समझिएगा, कहता देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड अलाइव। वो सोच रहा है क्यों बचा रहा हूं मैं इसे, व्हाट इज द रीजन। अनकॉन्शियसली बड़ा ये रडलेस थॉट्स उसके मन में चल रहे हैं, ड्रीम कर रहा है, वो बंदा मोन कर रहा है, बट सडाओ उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ग्रॉनिंग विद पेन, दर्द हो रहा है। तो कहता है ग्रॉन तुम्हें जितना करना, मैं कोई अपनी खुशी से ऑपरेशन कर रहा हूँ। ही इज जस्ट टॉकिंग टू हिमसेल्फ एंड सेइंग। कहता तभी डोर ओपन होता है, हाना वापस आती है, उसे एनेस्थेटिक देती है। कहता वॉइस बिल्कुल क्लियर थी। सडाओ मोशन हिज चिन। कहता है उसके बाद कहता है वेल कम बैक, अच्छा हुआ तुम आ गए हैं। अब ये मूव करना शुरू कर रहा है, बॉटल देता है एंड देन सिंपली सैचुरेट करने के, उसे होल्ड करने के लिए बता देता है। अब as soon as she looked at the face of that young man, उसको जैसे ही देखते हैं, फेस को देखती है वो, उसको रियलाइज होता है कि कितनी सफरिंग्स, कितने टॉर्चर्स झेलते हैं। उसके गर्दन के पीछे जो है ना स्कार दिखाई दे रहे हैं। कहता है और उसने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स भी पढ़े हैं टॉर्चर्स के बारे में, जनरल टेकीमा के बारे में। ये मैन जनरल टेकीमा घर पे अपनी वाइफ को भी बड़ा क्रूअली मारता है, तो सोचिए कि प्रिजनर ऑफ वार मिल गया होगा तो उसका क्या किया होगा। बैटल ऑफ मैंचूरिया उसने जीती है। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, ये जनरल टेकीमा से रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान रखना। वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो अब यहाँ वो होप करती है यंग मैन को ज्यादा टॉर्चर ना हुआ हो, लेकिन उसको डीप रेड स्कार्स उसके नेक के नीचे जस्ट अंडर द कार। अब वो शी एकदम से धीरे से विस्पर मर्मर्ड करती है स्कार्स, बट डॉक्टर सडाओ डिडंट रिएक्ट, कोई आंसर उसको नहीं देते। उसे ऑलरेडी किडनी टच कर रहा था, कह रहा किडनी तक उसको काम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। ही वॉज फीलिंग, उसकी फिंगर्स डेडिकेटेडली उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहां पे पुलट थी। कहता है यहाँ उसको अपना ओल्ड अमेरिकन, ध्यान से समझना, ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर की बात याद आती है। प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द कौन सी स्टडी होती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की जो स्टडी होती है उसे एनाटॉमी कहते हैं। उसने बहुत क्लियर बोला था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स इज फॉर दोज हु वर लर्निंग, उससे जो सीख रहे थे। वो बताया करता था, अक्सर ये लाइन बोलता था, कहता अगर आपको यही नहीं पता किडनी कहाँ है, लंग्स कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लीवर का पता चला, लीवर को किडनी बना करके काम कर दिया तो हो गया काम। तो यहां वो सिंपल बात कहता है ऑपरेट विदाउट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। कहता है अगर आप बिना नॉलेज के ऐसा कर रहे हो तो समझ लो आप मर्डर कर रहे हो, ऑपरेशन नहीं कर रहे। ठीक है ना। देन क्विकली एंड क्लीनेस्ट, बड़े प्रिसाइज वे में जो है वो बुलेट को बाहर निकाल लेता है। और वो बंदा जो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, नेवरदलेस मटर्ड, धीरे से इंग्लिश में कुछ बोलता है। क्या बोलता है? कट्स, दे गॉट माय कट्स। सडाओ, हाना एकदम से घबरा जाती है जब वो बोलता है। सडाओ कहता है ऑपरेशन खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट। उसकी विस्ट को चेक करता है, अपनी वाइल उठाता है, एक इंजेक्शन उसको थर्स्ट करता है। कहता नाउ दिस मैन विल लिव। आई डोंट वांट द मैन टू लिव बट द पॉइंट इज दिस, अब इसको एनेस्थेटिक देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जब उसको इंजेक्शन देता है एक और, उसके बाद वो कहता है नाउ ही विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, द मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। ये स्टेटमेंट देता है वो हाना को। और साइड अब देखिए नेक्स्ट सीन जब शुरू होता है तो क्या होता है, हाना वॉज एंटरिंग द रूम ऑफ द यंग मैन।
डरा हुआ है, देख रहा है। सर्वेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया था उस रूम में जाने के लिए। हाना अंदर होती है, स्ट्रेंथ कलेक्ट करके पहुंचती है, उसको फूड देती है, डोंट बी अफ्रेड। जाते ही वो उसको बेग्ड इन सॉफ्टली, शी वाज सो पोलाइट एंड हम्बल। कहते हैं इवन उसको भी वो कहती है किस तरीके, बड़े प्यार से बड़े आराम से बोलती है, डोंट बी अफ्रेड। कहता है हाउ कम, क्या आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। बताती है कि हम अमेरिका में रहे थे। और इसके आगे वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, उसे फीड करती है। इवन दो ही डिड नॉट लाइक दैट, अनविलिंगली कहता है यू नीड टू ईट इट, अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है, सही होना है तो। इवन दो वो चाहती नहीं है कि वो स्ट्रांग हो, बट स्टिल शी वॉज फीडिंग हिम। थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन डॉक्टर सडावा आते हैं और आकर के उसको बैठा हुआ देखते हैं। कहते हैं लाई डाउन, ही शाउटेड, डू यू वांट टू डाई। अब सवाल तो बड़ा अजीब सा पूछा, डू यू वांट टू डाई। अब उसको वापस लेटाता है, यू मे किल योरसेल्फ अगर तुम ऐसा करोगे तो, ऑपरेशन के बाद बिना परमिशन के डॉक्टर की। कहता है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी। बॉय कहता है, अब बेसिकली देखने में और कमजोर हो गया था, बिल्कुल पतला सा कमजोर सा लग रहा था। आर यू गोइंग टू हैंड ओवर मी। अब यहाँ जो है, या प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ वो बताता है कि कहता है भाई वट एवर आई विल डू, मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता, आई डोंट इवन नो, एंड प्लीज डोंट लेट मी नो योर नेम एज वेल। कहता है जब तक मैं पूछूं ना मेरे को कुछ भी नहीं बताओगे। एंड दैट मोमेंट वो चेक करता है और चला जाता है। अब सडाओ, यूमी टेल मी सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे। अब यहाँ यूमी कहती है, हाना बताती है कि यूमी बता रही थी कि सर्वेंट्स घर में नहीं रहना चाहती। वो कहती है कि आप लोग जो है ना अमेरिका में बहुत साल रहे हो, आपको अमेरिकन्स प्यारे लगते हैं, अपनी कंट्री से ज्यादा आप अमेरिकन्स को प्यार करते हो। डॉक्टर सडाव कहता है नो इट्स नॉट ट्रू, ऑल अमेरिकन्स आर माय एनिमी, बट मैं ट्रेन किया गया हूं कि मुझे लाइफ सेव करनी है, कोई आदमी मरना नहीं चाहिए। कहते ये सर्वेंट्स नहीं समझते। कहता यस आई एग्री। कहता नाइदर बीइंग एबल टू से मोर। अब क्या था, अब बड़ा सिंपल सा सीन है, देखिए जो सर्वेंट्स है ना उनकी कर्टसीज चेंज हो रहे थे, ओपनली बोल रहे थे। गार्डनर जो है बेसिकली वो कहता है अगर हमारा सर्वेंट, ओल्ड मास्टर का बेटा जो है ना अपने आप को इतना ज्यादा स्किल्ड समझता है, अपनी स्किल के ऊपर इतनी ज्यादा उसको ट्रस्ट है कि वो मरे हुए आदमी को भी बचा सकता है। अगर हमारा ये मास्टर का बेटा अगर चाहता तो उसका ब्लड बहने देता। ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। वो एक बर्ड को तोड़ता है, तोड़ के दिखाता है कि अलग हो गई है, वो डेड हो जाएगा। कहता है ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, अगर उसे बहने देता वो मर जाता। ठीक है, तो उसको ब्लीड क्यों नहीं होने दिया। अब उधर कुक जो है एक फाउल का गला काट के ब्लड को फ्लो करते हुए दिखाती है, यस इट इज दिस। अब यूमी कहती है, उसकी यूमी की टेंशन अलग थी। कहते हैं अगर सपोज करो इन दोनों को कुछ हो गया, अगर ये दोनों ट्रेटर देशद्रोही डिक्लेयर हुए तो बच्चों का क्या होगा। शी वॉज वरीड अबाउट द चिल्ड्रन। कौन दोनों, हाना एंड सडाव। ठीक है, कहता है अब ये बातें वो धीरे नहीं बोल रहे, ओपनली बोल रहे हैं सो दैट दे कैन हियर। और ये सब सुन करके हाना जो है बड़ा घबरा जाती है। कहते हैं इट इज नॉट ए सेंटिमेंटल लाइकिंग फॉर द प्रिजनर, शी हैड कम टू थिंकिंग एज ए प्रिजनर। कहता है प्रॉब्लम ये था कि उसको एक एक दिन हैवी पड़ रहा था अब यहाँ पे घर के अंदर। एनीवे लेट मी टेल यू, एक दिन वो बताता है मेरा नाम टॉम है। ठीक है, और एक डिस्टेंट सा वो हल्का सा वो झुकती है, लेकिन उसकी आंखों में हर्ट दिखाई दे रहा था, उसका पेन दिख रहा था, उसका घर में होने की वजह से कितना ट्रबल हो गया था। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर सडाव जाता है, एग्जामिन करता है, कहता है लास्ट स्टिच को पुल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब उसको कहता है कि भाई, डॉक्टर सडाव आ जाता है वापस अपने ऑफिस में, निकालता है अपना टाइपराइटर, हिडन टाइपराइटर में एक पुलिस के चीफ को लेटर लिखना शुरू करता है। 21st day of February, an escaped prisoner was washed up to the shore in front of my house। यहाँ पे अनफिनिश्ड लेटर अपना सीक्रेट ड्रॉर में डाल करके छोड़ देता है। अब देखिए ये जो 7th डे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, 7th डे अर्ली इन द मॉर्निंग सर्वेंट्स जो अपना सामान बिलोंगिंग्स लेकर के तैयार है, देवर रेडी टू गो। इससे पहले कि हाना सो के उठती, देवर रेडी टू गो। घर का कोई काम नहीं हुआ था। हाना भी चुपचाप से एज ए मास्टर, क्योंकि अपनी डिग्निटी थी, उनको पे करती है, थैंक्स करती है उनकी सर्विसेज के लिए। यूमी वाज क्राइंग, शी वाज वरीड अबाउट द चिल्ड्रन। वो कहती है अगर आपको लगता है कि बच्चे दिक्कत कर रहे हैं तो यू कैन कॉल मी, मेरा घर आपको पता है। बट वो डिसाइड करती है आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हर। अब यहाँ पर
ब्रेकफास्ट तैयार करती है, सड़ाओ बच्चों को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे से कोई इस बारे में बात नहीं करता है, कोई सर्वेंट का डिस्कशन नहीं होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग बट हाना जो है जब ब्रेकफास्ट लेके आती है, वापस आती है, तो यहां पर देखिए एक थिंकिंग किस तरह से चल रही है, वो आपस में क्या मन में विचार आ रहे हैं। व्हाई इट इज दैट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। कहते हम दूसरों की तरह क्लियर क्यों नहीं है, वो पूछती है। कहते इवन द सर्वेंट्स आर मोर क्लियर देन अस, व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम क्यों अलग है सबसे। अब सड़ाओ कोई आंसर नहीं देता है। कहता है रूम से निकलता है, प्रिजनर ऑफ वार के पास जाता है, एंड टुडे कहता है, अब वो कहता है अब तुम खड़े हो सकते हो, आज 5 मिनट खड़ा होना, टुमारो इसको डबल कर देना, इस तरीके से धीरे धीरे। अब फ्लिकर ऑफ टेरर उसके आंखों में दिखाई देता है यंग मैन के। ओके वो बोल तो देता है, बट एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, कुछ और कहना चाहता है। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर, ठीक है तुमने मेरी लाइफ बताई। अब डॉक्टर सड़ाओ कहता इतनी जल्दी थैंक करने की जरूरत नहीं है, इट इज टू अर्ली टू थैंक मी। अब ये देख के वो लड़का और ज्यादा डर जाता है, टेरर उसकी आंखों में दिखाई देना शुरू होता है, एक एनिमल जो सेक्रीफाइस करने जा रहे हो जैसे, ऐसी उसकी हालत हो चुकी होती है। अब जो स्कार्स थे ना उसके नेक के कान के नीचे, अब वो क्रिम्सन दिख रहे, क्यों, उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो होना शुरू हो चुका है। कहता है दो स्कार्स व्हाट आर दे, सड़ा सोच रहा होता है बट पूछता नहीं है। अब पहला इंसिडेंट तो सर्वेंट्स वाला हो गया, दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, हाना वाज सिटिंग, थकी हुई थी, गार्डन पे बैठी थी, तभी एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर एक मैसेंजर आता है। एज सुन एज शी लुक्ड हिम, वो डर जाती है, घबरा जाती है, और व्हाट इज इट, वो पूछता है क्या है भाई, वो कहता है डॉक्टर सड़ाओ को जो है ना जनरल ने बुलाया है पैलेस के अंदर। अब हाना उसको लेके जाती है जहाँ डॉक्टर सड़ाओ होते हैं। कहता है, वो पूछता है व्हाट्स, क्या मैटर है। कहता है जनरल को अटैक पड़ा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड ही इज बीइंग कॉल्ड। कहते बस इतनी सी बात है। कह रहा तुम्हें इतना सा लग रहा है, मैसेंजर कहता है। कह रहा है डॉक्टर सड़ाओ कहता है ओके ओके, उसे गुड बाय करने जाता है, तो उसको किचन में पहुंचता है, बच्चे सो रहे होते हैं ऑलरेडी। कहता है आई विल डू समथिंग, मैं कुछ करता हूँ। आई थॉट दे हैड, मुझे वो कहती है मुझे लगा वो आपको अरेस्ट करने आएगा, इस सर्वेंट्स ने आपकी कंप्लेंट कर दी है। He gazed, एकदम से उसके एंशियस, कहता आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन, मैं इससे छुटकारा लेता हूँ। एंशियस होता है somehow I must get rid of him। अब देखिए नेक्स्ट सीन जो है वो पहुंच गया, सीन कहाँ पे, जनरल के यहाँ, ओल्ड जनरल के यहाँ। सड़ाओ जो है जनरल के पास पता, ऑफ कोर्स जनरल कहता बड़ा वीक फील कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ। अब ही टोल्ड द फैक्ट, बता देता है कि भाई होता क्या है। फैक्ट ये है कि भाई कहता मैंने भी डिग्री ली हुई है प्रिंसटन से, और कहता है कुछ ही जापानीज प्रिंसटन से डिग्री ले पाए हैं, ठीक है। क्या सर, मेरे को कोई चिंता नहीं है सर, बट मैंने ऑपरेट किया, वो सक्सेसफुल हो गया। अब जनरल कहता है तुमने इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कर लिया, मेरे लिए तुम और इंडिस्पेंसेबल हो गए। सपोज इफ कल को मुझे कुछ हो जाता है, मेरे को अटैक पड़ जाता है, यू आर द ओनली वन हु कैन सेव माई लाइफ। कहता सर और भी तो डॉक्टर है। कहता नो आई डोंट ट्रस्ट देम। कहता है 2 तरह के डॉक्टर्स हैं जापान के अंदर, एक प्रिंसटन से सीखे हुए, दूसरा अमेरिका से। प्रिंसटन वाले रदलेस होते हैं बड़े। कहते इवन दो पेशेंट डेड भी हो जाता है तब भी वो बोलते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, जैसे वो टाइगर किंग के अंदर हुआ था, ठीक है ना। टाइगर किंग में क्या हुआ था, लास्ट में किंग मर गया था, बट दे सेड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द किंग इज डेड, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं अमेरिकन, कहता है दे आर सेंटिमेंटल। कहता है तो मैं चाहूंगा। कहता है बट सर, कहता है ठीक है डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूँ, आई विल डू समथिंग फॉर यू। कहता है मैं तुम्हारे लिए अपने प्राइवेट एसेनेंस भेजता हूँ, और दे विल किल हिम विद द इनवर्ड ब्लीडिंग मेथड, और अगर तुम कहोगे तो उसकी बॉडी को भी रिमूव करवा दूंगा। डॉक्टर सलाह वाज हैप्पी इनफ कि भाई चलो एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई, सडनली बड़ा नेचुरल सा लगेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब डॉक्टर सड़ाव आते ही सबसे पहले उस रूम में जाते हैं, यंग बॉय को देखते हैं, वो खड़ा हुआ होता है। कहता है एंड ही कुडंट डू दैट नाइट। कहता है बैक पोर्शन तुम ओपन छोड़ देना, उसने ओपन छोड़ दिया होता है, एंड ही लाई डाउन, ही कुडंट स्लीप प्रॉपरली दैट नाइट। कहता है और जाकर के अब बेसिकली अगले दिन मॉर्निंग जैसे ही होती है, जाते ही सबसे पहले चेक करता है कि वो प्रिजनर ऑफ वार है या नहीं है। वो देखता है ही वाज स्टैंडिंग। कहता है हु गेव यू परमिशन, किसने परमिशन दी तुम्हें खड़े होने की, है। कहता है ठीक है बाकी तो सब ठीक है, बट
यहाँ पे थोड़ा सा स्टिफनेस फील हो रही है। अब डॉक्टर सड़ाओ सब भूल जाता है, उसको मसाज कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मसाज से ही सही हो जाओगे। कह रहा वन वार्डर भी मच, कहता लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है मुझे, और यंग फेस था बेसिकली, कहता है ब्लॉन्ड बियर्ड थी उसकी। डॉक्टर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि सारे जापानीज अगर तुम्हारे जैसे हो जाए तो वार ही ना हो, मैं आई वुडंट बी अलाइव अगर नहीं होते। अब डॉक्टर सड़ाओ चुप हो जाता, कुछ नहीं कहता। श्योर आई नो। टॉम वेंट ऑन वार्मली, कहता है बिग थिन हैंड, हाथ आगे करता है, ग्रिप करता है चेयर को नकल्स से अपने। आई गेस ऑल जैप्स वर लाइक यू, देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर परहैप्स, वो कहता है। एंड नाउ आई थिंक बेटर तुम जाके बेड में लेट जाओ। वो लेट जाता है, क्या गुड नाइट बोलता है। अब दैट नाइट सड़ाओ फिर बेडली स्लीप करता है, टाइम एंड अगेन उठता है बीच में। उसे ऐसा लग रहा है जैसे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है, कुछ साउंड, एक ट्विग ब्रोकन की हो रही है, एक पत्थर के गिरने की आवाज़ आ रही है गार्डन में से। ऐसा लग रहा है कुछ मैन अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जाकर के फिर चेक करता है, ही वॉज स्टिल देयर, कोई अंतर नहीं था। हाँ उसने शेव कर लिया था, रेजर लिया था उसने, ठीक है। अब थर्ड नाइट जो थी वो दैट नाइट अचानक जो है ना कुछ साउंड सुनाई देती है। हाना उठ जाती है, कहते हैं हाना को वो जाने नहीं देता, कहता है डोंट गो ओवर देयर, डोंट गो। क्या व्हाट इज दिस, हाउ यू आर बिहेविंग लाइक दिस, क्या डोंट गो, वो शाउट करता है। टेरर दिखाई दे रहा होता है उसको भी, कहता है उसको लिटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जाके देखता है तो यंग मैन वाज स्टिल देयर। अब डॉक्टर सड़ाओ बेसिकली जो है ना अपना किमोमो एक देता है, उसको कवर करता है उसकी बॉडी को, एंड ही रियलाइज समथिंग। कहता है नाउ यू आर वेल, कहता है और यू आर वेल इनफ, कहता है अगर मैं तुम्हें अपनी बोट दे दूं तो तुम खुद इसको एक पास के आइसलैंड पे ले जाओगे। ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कहता है नोबडी लिव्स देयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी में डूबा हुआ रहता है आइसलैंड, और अभी इन दिनों वो बाहर है। और डू वन थिंग, वहां पे कोरियन फिशिंग बोट आएंगी, वो शिपिंग फिशिंग के लिए आती है, आप उसमें से वहां से चले जाना, ठीक है ना। कहता है यंग मैन, कहता है क्या मेरे को ये करना पड़ेगा, कह रहा है यस आई थिंक आई यू हैव टू डू। अब उस दिन उसको पल्स चेक करता है, सब कुछ चेक करता है। दिन भर डॉक्टर सड़ाओ निकलता है, वहां से नियर बाई पाम शॉप से कुछ क्विल्ट्स खरीदता है, वाटर के लिए अलग से पॉइंट लेता है, और जब वापस आता है तो वो बताती है कि यूमी आई थी आज, एंड उसके आगे वो कोई बात नहीं कहता है। शी वॉज मॉडर्न, बट कभी भी वो खाना अकेले नहीं खाती थी। हाना कभी अकेले खाना नहीं खाती थी, पहले हस्बैंड खाते थे, उसके बाद वो खाया करती थी। यूमी बताती है यूमी वॉज वरीड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई एंड शी मिसेस हिम सो मच। डॉक्टर सदाओ कहते हैं डोंट वरी, सर्वेंट्स विल कम बैक, जैसे ये फॉरेनर चला जाएगा। शाम होते ही गेस्ट रूम में वापस जाता है, अमेरिकन का टेम्परेचर चेक करता है, उसका वुंड चेक करता है, उसकी हार्ट पल्स सब चेक करता है। पल्स थोड़ी सी इरेगुलर थी बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। कहता है उसके सिर पे एक ब्लैक कपड़ा बांधता है जिससे उसके ब्लॉन्ड हेयर छुप जाए, और उसको अब कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन बड़े ध्यान से रखना। कहता है भाई तुम्हें यहाँ पे रखना मेरे लिए बड़ा इनकन्वीनियंस कर रहा है, तो अब तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। अब कहता है करना क्या है, अब व्हाट यू हैव टू डू इज, कहता है अगर फूड रन आउट हो जाए तुम्हारा बोट मिलने से पहले, कोरियन बोट मिलने से पहले, तो तुम्हें रॉ फिश पकड़ के खानी है। गलती से भी फायर नहीं जलानी, गलती से भी फायर नहीं जलानी, अदरवाइज नियर बाई विलेजेस में पता चल जाएगा कि वहां पे कोई है, ठीक है। उसके बाद जो है कहता है एक अपनी फ्लैश लाइट देता है, बड़ा हेजिटेंट होता है फिर भी दे देता है, सर्जन वाली फ्लैश लाइट। कहता है जब अंधेरा हो तो फ्लैश मत करना, जो शाम का टाइम होता है ना उस समय 2 बार फ्लैश करना, सिग्नल दे देना वंस सॉरी, एंड फ्रेश फिश खाना। कहता है ओके। कहता है बेसिकली यहाँ पर जापानीज क्लॉथ्स वो ऑलरेडी पहना ही है, एक ब्लैक कपड़ा उसके सिर पे बांध देता है। कहता है नाउ यंग मैन, अमेरिकन यंग मैन कुछ कहना चाहता है, उसका हाथ हिलाता है, बड़ा वार्मली हाथ मिलाता है उसको, वंस ट्वाइस, एंड डॉक्टर सड़ाओ फ्लैश लाइट 1-2 बार जलती दिखाई देती है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। यू सा द मैन एस्केप्ड। अब होता गया है, जनरल फिर दोबारा उसे कॉल करता है, उसकी तबीयत खराब होती है, तो जब वो दोबारा होश में आता है तो कहता है यू से द मैन एस्केप्ड, वो बोल रहा था भाई भाग गया होता। अब जनरल फिर फेंट हो जाता है, जब उसको इमरजेंसी का ऑपरेशन होता है उसके बाद होश में आता है, तो जनरल को वो बताता है कि भाई सर आपने बोला था कि एसएनएस भेज दोगे, ऐसा हुआ नहीं और वो बंदा भाग गया।
अब उधर सर्वेंट्स में यूमी वापस आ जाती है, कुक आ जाता है, बट ओल्ड जो गार्डनर था वो नहीं आता है। कहता है एक्सीलेंसी, कहता है प्रॉब्लम ये थी कि वो चला गया, हाउ व्हाट विल हैपन। अब ओल्ड मैन बड़ा अमेज था, कहता है सर, कहता देखो मैं बड़ा परेशान हूँ, आई वॉज इल, मैं बड़ा सेल्फिश हो गया था, डोंट फील दैट कि मैं नेग्लिजेंट हूँ, मैंने बैटल ऑफ मंचूरिया जीती, मेरी पेट्रियोटिज्म में कहीं कमी नहीं है, मैं अच्छी तरह अपनी ड्यूटी को जानता हूँ, तुमने तो बता ही दिया था कि तुम्हारे यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर है, इट वॉज माई फॉल्ट। अब डॉक्टर को समझ में आ जाता है ये जनरल मेरे गिरफ्त में आ चुका है, तो कहता है सर डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है यू डोंट टेल दिस टू एनीवन, किसी को बताना मत ये बात, ठीक है। कहता है कि मैं एनिमी के अगेंस्ट हूं, आज भी हूं, बट यू नो मैं बीमार था, ओल्ड था, इस वजह से मैं ये भूल गया। कहता है यू आर ए गुड मैन, वो बोलता है उसको। कहता है डॉक्टर सड़ाव क्लियर था, कहता है सेफ था, डाउटलेसली उसको क्लियर हो चुका था। हो सकता है वो आदमी जो है अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, कोई कोरियन बोट मिल गई होगी तो चला गया होगा, क्योंकि उसे शाम के टाइम फ्लैश कहीं दिखाई नहीं देता। नाउ ही इज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड थिंकिंग अबाउट द अमेरिकन ही हैज मेट इन हिज लाइफ। सबसे पहले उसको याद आता है वो प्रोफेसर जिसके घर पे उसे हाना से मिला था, एक डल मैन है, उसकी वाइफ जो है बहुत टॉकेटिव है, इन स्पाइट ऑफ हिज विश वो काइंड दिखना चाहती है। ही रिमेंबर्ड ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी जिसने मर्सी विद द नाइफ ऑपरेशन सिखाया। देन ही रिमेंबर्ड दैट फैट स्लैटरी लैंडलेडी, एक्चुअली जापानीज के अगेंस्ट थे सारे अमेरिकन, कोई अपने यहाँ रखता नहीं था, तो उसने एक लेडी ने उसे रखा इतनी प्रीजुडिसेस के बाद। और नॉट ओनली दिस, जो लास्ट ईयर था उसमें उसको इन्फ्लुएंजा का अटैक पड़ा था, उसमें उसने बहुत हेल्प की थी उसको। और लास्ट में दिस यंग मैन, दिस प्रिजनर ऑफ वॉर, द वाइट, द रिपल्सिव, स्ट्रेंज, कहता है आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। अब ये चैप्टर बेसिकली इस तरीके से खत्म होता है। अब इस चैप्टर में हम जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो डॉक्टर सडाओ और हाना का कैरेक्टर एक साथ चल रहा है, जनरल टकीमा का कैरेक्टर एक चल रहा है, और तीसरा कैरेक्टर हमारे पास चल रहा है यंग मैन, प्रिजनर ऑफ वॉर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सर्वेंट्स ने, जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के साथ साथ रखते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ना, तो इस चैप्टर के अंदर एक डॉक्टर और एक लोकल जापानीज की जो बीच में डिलेमा चला, पेट्रियोटिज्म नाम का, विच इज हायर, विच शुड बी हायर देन अदर, जिसमें बात हो रही है डॉक्टर सडाओ की, उसकी क्या मेंटेलिटी है वो। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के अंदर रीडिंग विद इनसाइट में क्वेश्चन नंबर 7 है, डज द स्टोरी रिमाइंड यू ऑफ द बर्थ बाय ए.जे. कॉरेन दैट यू रीड इन द स्नैपशॉट लास्ट ईयर, डॉक्टर की ड्यूटी, डॉक्टर एंड्रयू, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज, इधर डॉक्टर सडाओ, उधर डॉक्टर एंड्रयू, इनकी सिमिलरिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां ध्यान रखना इस चीज को, ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। द बर्थ और एनिमी दोनों में डॉक्टर्स के कैरेक्टर सिमिलरिटीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक तरफ दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है, डॉक्टर सडाओ was compelled by his duty as a doctor to help the enemy soldier. What made Hana, his wife, sympathetic to him in the face of open defiance from the domestic staff? Why she helped Dr. Sadao, agreed with him? All these things were there, even though she was facing the difficulty at her home. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये 4-5 क्वेश्चन अगर ढंग से कर लोगे ना, इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, डिस्कस इन रेफरेंस विद द स्टोरी। प्राइवेट इंडिविजुअल और दूसरा एज ए नेशनल लॉयल्टी को शो करना है,
ठीक है, ये क्वेश्चंस अगर आप ठीक से कर लेते हो तो यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इजीली हो जाएगा। और इसमें 2 पार्ट 3 पार्ट मैंने बड़े इंपॉर्टेंट बोले हैं, उन्हें बड़े अच्छे से देख लेना। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर।